गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टॉपर सीक्रेट 9। आज हम पढ़ेंगे CHSL की 8 जुलाई 2024 की शिफ्ट सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लिश की PYQ कर रहे हैं हम। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। पहले क्वेश्चन हमारा एरर का है। ड्यूरिंग विंटर्स मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स आर नॉट रनिंग ऑन टाइम इन नॉर्थ इंडिया। विंटर्स के दौरान, सर्दियों के दौरान बहुत सारी ट्रेन जो है वो अपने टाइम पर नहीं चलती है नॉर्थ इंडिया में। क्यों चलती है, इसका एक रीजन है, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम भाई फॉग बहुत ज़्यादा होती है, तो विजिबिलिटी बहुत डाउन जाती है। चलो ये तो जोग्राफिकल बात थी, इंग्लिश में आते हैं। कि हर विंटर्स में, ठीक है, हर एक विंटर्स में जो ट्रेन है वो लेट चलती है नॉर्थ इंडिया में। तो यहाँ पे ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जगह प्रेजेंट इंडेफिनेट आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट, और तो हम आर नॉट रनिंग की जगह हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? आर नॉट रनिंग गलत हो जाएगा हमारा, डू नॉट रन इज करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ पे रहती हमारी नेक्स्ट टेंस, करेक्ट यूज ऑफ टेंस लगाना था। आई विल रिवाइज माई कोर्स एटलीस्ट 3 times बिफोर माई फाइनल एग्जामिनेशन। क्या मतलब हुआ इसका? कि मैं अपने कोर्स को एटलीस्ट 3 बार रिवाइज कर लूंगा बिफोर माई फाइनल एग्जामिनेशन। तो देखो, विल के साथ जो है हमारी, विल के साथ हमारी वर्ब थर्ड नहीं लगती है। ठीक है, तो ये तो सीक्वेंस ही गलत हो गया। आई वुड रिवाइज्ड, ठीक है, वुड हमारी मॉडल हो गया, मॉडल के साथ भी वर्ब थर्ड नहीं लगती है, तो ये भी गलत हो गया। आई विल बी रिवाइज्ड, नहीं ये भी नहीं होगा। आई विल, हमें यहाँ पे क्या चाहिए? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहिए। ठीक है, वी नीड हियर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो विल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड इज करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, और वो कहाँ पे है? इसी में ही। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। ही कम्स हियर डेली, क्विकली नहीं होगा, फॉर्मरली नहीं होगा, लेटली नहीं होगा, डेली होगा। अच्छा, डेली ही क्यों होगा? डेली इसलिए होगा, यहाँ पे हम टेंस देखेंगे। कम्स क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इसमें ये रूटीन वाला चीज है, भाई डेली आ रहा है वो। ठीक है, क्विकली नहीं होगा। क्विकली का मतलब क्या हो जाएगा? इमीडिएटली, ये नहीं होगा। अच्छा, फॉर्मली तो होगा ही नहीं। लेटली का मतलब क्या होता है? लेटली का मतलब रिसेंटली, अभी अभी। पर यहाँ पे रूटीन की बात हुई है, तो कम्स के साथ डेली आएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, तीनों क्वेश्चन हमारे देखो सारे टेंस से पूछे गए हैं। यहाँ पे भी टेंस का था, यहाँ पे भी टेंस का था, यहाँ पे भी टेंस का था। ठीक है, तो देख लो टेंस की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगेन का क्वेश्चन है, that day we reached late for the competition and even though the competition went on smooth, I felt bad about Shivani losing it. भाई उस दिन हम वहां पर कंपटीशन में लेट पहुंचे, पर फिर भी जो कंपटीशन था वो स्मूथ चल रहा था, पर मेरे को शिवानी को लेकर बहुत बुरा फील हो रहा है क्योंकि वो हार गई। तब कंपटीशन वेंट ऑन स्मूथ, यहाँ पे हमारे है, ये जो वेंट ऑन है ये किसके लिए लगाया है? ये वेंट ऑन कंपटीशन के लिए लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्मूथ है, यहाँ पे ये हमारी वर्ब हो गई, दूसरी साथ वर्ब, और ये हमारी तो यहाँ पे स्मूथली हो जाएगा, एडवर्ब फॉलो करेगा। ठीक है, तो कंपटीशन वेंट ऑन स्मूथली आएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन आया हमारा। हायरार्की इज द की इन इंश्योरिंग नॉर्मल फंक्शन ऑफ आवर इंक्रीजिंगली डैश सोसाइटी। इंक्रीजिंग हायरार्की का मतलब क्या होता है? हायरार्की का मतलब होता है, स्पेलिंग ध्यान रखो पहले इसकी, क्या होगी? HIER एंड आर की। इसका मतलब क्या होता है? पुरोहितों का राज्य, पुरोहितों का राज्य। अनुक्रम भी बोल सकते हैं इसको हम, अनुक्रम। ठीक है, तो सिस्टमेटिक नहीं होगा, इजी नहीं होगा, फाइन नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। अच्छा, कॉम्प्लेक्स के सिनोनिम्स जान लो भाई, ये इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिक्स्ड,
या फिर मिश्रित इसको बोल सकते हैं। सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं इसके, तो कॉम्प्लेक्सेट तो मिक्स हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं एक से, कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट, ठीक है, डिफिकल्ट, सोफिस्टिकेटेड, डिफिकल्ट, और एक बार बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स इज सुटेबल हेयर। Next, in the US, there is an enormous variety of industries, professional branches, specializations, as well as great dash of other domain of human activity or interest. ठीक है, यूएस में क्या है, बहुत तरह की हमारी वैरायटी है इंडस्ट्रीज की, प्रोफेशनल ब्रांचेस की, स्पेशलाइजेशंस की, और एज वेल एज डाइवर्सिटी होता है। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ अदर डोमेन। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, परिवर्तन होना या फिर उलट पुलट होना। ठीक है, परिवर्तन होना। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके, पूछे जाते हैं। डिफरेंस हो जाएगा, डिस्कॉर्डेंस एक अच्छा वर्ड है, डिस्कॉर्डेंस। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड आपने पढ़ा हुआ, आइडियम। वैरायटी, मैनीफोल्ड। ठीक है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। वरी नहीं होगा, डिपेंडिंग होगा, इन्फॉर्मेटिव, डाइवर्सिटी इज सुटेबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डाइवर्सिटी आ जाएगा। नेक्स्ट, सो कंपटीशन, competence here is valued and opinion influencers have an important role to play. In fact, leadership evolves as a necessity almost in any realm of human activity. Thinking dash, अच्छा thinking comma है यहाँ पे, thinking where more people are involved. ओनली नहीं होगा, ओनली के साथ वेयर का होगा, इजिली नहीं होगा, टैक्टफुली नहीं होगा, स्पेशली सूटेबल। ठीक है, जैसे जैसे आप देखो क्या है कि देखो, एक पिनेकल की एक बुक है, मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश की 7600 है अभी, तो उसका लाइक लेटेस्ट वर्जन आने वाला है। आप वहाँ से, उसमें ये है कि 7600 प्लस जो PYQ है ना वो पूछते हैं, तो उसकी हर बुक में कम से कम 900 से 950 तक, नियर अबाउट थाउजेंड्स ऑफ वो हमारी है, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्रहेंशन और ये अपनी क्लोजेस। ठीक है, वहाँ से उनको आप लगाओ, तो जैसे आप उनको सारा को पूरा कर लोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली जो वर्ड्स है ना, फिर समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सीधा सीधा आपको सीधा आंसर आएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये सूटेबल है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, लीडरशिप इन्वॉल्व्स एज नेसेसिटी ऑलमोस्ट इन थिंकिंग वेयर। अच्छा, हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही चल रहा है। Thus it isn't hard dash why even in academic institutions throughout the US and worldwide students are given leadership essay assignments. ठीक है, thus it is not hard focusing why, फोकस कौन कर रहा है उसमें, रिजेक्ट कौन कर रहा है, पॉलिशिंग कौन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज को। हाँ ठीक है भाई, कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है। accepting why even in academic institution throughout the US and worldwide students are given लीडरशिप ऐसे असाइनमेंट्स। तो ये इसमें क्या है, स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं, लीडरशिप से रिलेटेड ऐसे असाइनमेंट्स देने पड़ते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट स्टूडेंट्स विल टेक ऑन लीडरशिप रोल्स विद वेरियस डिग्रीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इम्पैक्ट इन देयर लाइव्स, हेंस बिकमिंग डैश विद टिपिकल चैलेंजेस, सॉल्यूशन और स्किल्स आर रिक्वायर्ड इज एसेंशियल। ठीक है, बिकमिंग अनयूजुअल नहीं होगा। अनयूजुअल कैसे होगा भाई, अगर वो लीडरशिप के एसेस पढ़ रहा है तो ऑब्वियसली उसकी भाई संगत अच्छी रहेगी। अनइक्वल नहीं होगा, सेम नहीं होगा, फैमिलियर हो जाएगा, फैमिलियर, सूटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, अगेन ग्रामेटिकल एरर। आर टुडे है वर्किंग और है हॉलीडे। आर टुडे क्या होगा, इज टुडे होगा ना, इज टुडे, आर इज रॉन्ग है, इजी था ये तो। नेक्स्ट, दे अपॉइंटेड हिम एज द मैनेजर एज ही वाज ड्यू फॉर एन प्रमोशन। एन प्रमोशन नहीं होगा, फॉर अ प्रमोशन होगा। ठीक है, वाउल साउंड नहीं दिख रही है हमें यहाँ पे, तो यहाँ प्रमोशन इज राइट। नेक्स्ट, ब्रैकेट वर्ड का कंप्लीट एंड सेंटेंस मीनिंगफुली। ठीक है, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच नहीं होगा, बाय योर वॉच। घड़ी से आप देख रहे हो ना, तो इन नहीं आएगा, बाय। के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको ध्यान रखना, सब बच्चे गलत कर गए थे इस क्वेश्चन को। अच्छा वैसे आप चीज देखो, विद योर वॉच नहीं हो सकता, इनटू योर वॉच नहीं होगा, ठीक है, ऑन योर वॉच नहीं होगा, बच्चों ने ऑन लगाया था।
ठीक है, तो ये गलत था, दिस इज राइट। बाय। एंटोनिम पूछा है, हिज ग्रैंड फादर वॉज क्वाइट क्रम्पी। क्रम्पी का मतलब क्या होता है? लाइक चिड़चिड़ा बोलते हैं ना, चिड़चिड़ा। ठीक है, आपने देखा होगा थोड़ा बूढ़ा हो जाने के बाद लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। ठीक है, पॉसिबल रहता है भाई। तो एंग्री इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम बताना है पर कोई नहीं, सिनोनिम भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, लॉफ्टी, एयरफुल, स्प्लेंटिक। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा एमिएबल। एमिएबल का मतलब क्या होता है? सबका प्यारा, सबका प्यारा। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके मैंने पढ़ाई भी है, सिनोनिम्स फिर पढ़ा देता हूँ आपको मैं। ठीक है, प्लेसिड, ठीक है, एफेबल, मैनरली, और एक और इसका अच्छा सिनोनिम हो जाएगा जेंटल। ठीक है, नेक्स्ट फिर से एंटोनिम पूछा है, इट्स वेरी चीप टू डिस्प्ले वेल्थ बाय डॉनिंग गाउडी ड्रेस। डॉनिंग का मतलब क्या होता है? पहले डॉनिंग का मतलब बताओ। चढ़ाना या पहनना। ठीक है, जो गाउडी का मतलब क्या होता है? भड़कीला। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं गाउडी के, क्या हो जाएंगे हमारे? गैरिश, गॉर्जियस, गैलेंट, एक और पढ़ लेते हैं स्पेक्टिकुलर। स्पेक्टिकुलर, ठीक है। स्कैंटी नहीं होगा, ऑर्नेट नहीं होगा, चीप नहीं होगा, सोबर हो जाएगा। सिंपल सोबर सुना होगा आपने। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अप्रोप्रिएट की स्पेलिंग ये नहीं होती है, अप्रोप्रिएट की स्पेलिंग होती है APPROPRIATE। ठीक है, फिर से एंटोनिम पूछा है, मोरोस। मोरोस का मतलब क्या होता है? जो मूर्ख होता है। ठीक है, जोविल, जो खुश होता है। एंटोनिम इसका यही हो जाएगा। प्रैक्टिकल नहीं होगा, ड्रामेटिक नहीं होगा, हरिड नहीं होगा। अगेन एंटोनिम पूछा है, डेस्पोडेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। निराशा, निराशा। डिस्पोंडेंसी का मतलब निराशा होता है। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके। सिनोनिम्स हो जाएंगे, डिस्करेजमेंट, डिस्करेजमेंट हो जाएगा, डिजेक्शन, ठीक है, डिस्पॉन्ड, एक और पढ़ लेते हैं डिप्रेशन। सारे डी नाम से ही करवा दूंगा मैं। एंटोनिम पूछा था तो चीयरफुलनेस, दिस इज राइट। होपलेसनेस नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, डिजेक्शन, ये हमारा सिनोनिम हो जाएगा इसको। ठीक है, दिस इज राइट, चीयरफुलनेस। अगेन एंटोनिम पूछा, भाई सिनोनिम एंटोनिम बड़े पूछे गए हैं आपके पास ये चीज़ में। द हम्बल पीपल सैट ऑन द फ्लोर विद रिस्पेक्ट। हम्बल क्या होता है? जो बहुत नरम तरह के लोग होते हैं, नरम नरम। ठीक है, लाइक सिनोनिम्स पढ़ा देता हूँ उसको मैं आपको। ऑफ मॉडेस्ट मीन्स ग्रेशियस, एक अच्छा वर्ड है ग्रेशियस, कॉय, अच्छा मॉडेस्ट। एंटोनिम पूछा तो प्राउड हो जाएगा। स्टर्डी नहीं होगा, करप्ट नहीं होगा, कैपिटलिस्ट नहीं होगा। इडियम बताना था, सेल लाइक हॉट केक्स। तो जो हॉट केक होते हैं भाई वो बिकते हैं तो सेलिंग आउट क्विकली, यही होगा भाई, सेलिंग आउट क्विकली। इजी था पर इम्पोर्टेंट भी था। ठीक है, ब्लैंक्स पूछे हैं, he hasn't dash any attention to my miserable state। मिजरेबल, मिजरी का मैंने अभी पढ़ाया था, मतलब क्या होता है बताओ? जो दुखी होता है। ठीक है, he hasn't paid any attention, made नहीं होगा, had नहीं होगा, gave नहीं होगा, gave दे तो ना रहा है, hasn't paid any attention। important again and easy again। sentence improvement, she developing a remarkable resistance to cold and altitude। she developing नहीं होगा भाई, डेवलप्ड होगा। ठीक है, उसने डेवलप कर दिया क्या? रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड, डेवलप। नेक्स्ट, इडियम गोइंग टू स्लीप, हिट द सैक का मतलब होता है सोने के लिए जाना।
गोइंग टू स्लीप। टर्न अराउंड इन द सर्कल क्या होगा इसका मतलब? एक ही तरह के बार बार चक्कर में मत, जहां से शुरू करा वापस वहीं आप आगे रुकना। ब्रेक न्यू ग्राउंड्स छोड़ो, चलो ठीक है, ये टाइम भाई थोड़ा कम है। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एग्रेसिव की स्पेलिंग नहीं देते, एग्रेसिव की स्पेलिंग क्या आती है? AGGRESSIVE, ठीक है, एग्रेसिव। इजी। नेक्स्ट सिनोनिम पूछा है, द सेटिंग सन टर्न द डैश ओशियन इनटू अ सी ऑफ गोल्ड। सिनोनिम बताना था, काम, प्लेसेड, ठीक है, देखो ऊपर पढ़ाया था मैंने, दिखाता हूँ आपको। प्लेसेड, ठीक है, एमिएबल, इसका सिनोनिम एमिएबल हो जाएगा, मैनरली हो जाएगा, जेंटल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एमिएबल भी होता तो भी करेक्ट था, या फिर जेंटल होता वो भी करेक्ट था, ठीक है फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। ही इज जस्ट jealous that he didn't get picked for the job। ही इज जस्ट jealous नहीं होगा, एनवियस फील करेगा वो। स्पाइटफुल नहीं, ग्रेडी नहीं, ग्रेडी मतलब क्या होता है? लालच, लालची। सस्पिशियस भी नहीं होगा, ठीक है। तो आज हमने खत्म कर लिया अपनी CGCL की 8 जुलाई 2024 की शिफ्ट सेकंड। मिलते हैं नेक्स्ट। अच्छा एक चलो ट्राई करते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन, एक इंटरचेंज करना है क्या, लिख देता हूँ एक बार। 55 इंटू 84 माइनस 12 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 26। तो क्या अगर प्लस को इंटू से करें या फिर माइनस को डिवाइड से इंटरचेंज करना है? चलो करके देखते हैं भाई। 55 इंटू को किस में करना था? प्लस में करना था 84, माइनस को डिवाइड में करना था 12, ठीक है, इंटू 9 और डिवाइड को माइनस में 26। चलो ठीक है, 84 12 कितना होता है हमारा? 12 7 सा, ठीक है, यहाँ पे 7 आ गया, बोर्ड मास का रूल लगेगा। तो 7 इंटू 9 कितना होता है हमारा? 56 माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा ना भाई, 55 प्लस 56 कितना होता है हमारा? अरे गलत होगा, चल छोड़ो। चलो फ्रेंड्स कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंग्लिश पे ध्यान देते हैं।